जय हिंद दोस्तों, पटना कॉलेज की पावन धरती से आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है सनम कुमार। इनका बिहार एसएससी में 137 नंबर, बिहार दरोगा में 87 नंबर। आज बिहार दरोगा और बिहार एसएससी दोनों का सेट हुआ था। ताली हो जाए सनम के लिए। ज्ञान मणि बिहार एसएससी में 121.75 नंबर। ताली हो जाए ज्ञान मणि के लिए। नीलेश पटेल बिहार एसएससी में 118, बिहार दरोगा में 73 नंबर। ताली हो जाए। रंजीत गुप्ता बिहार एसएससी में 115 नंबर। अमरजीत यादव बिहार एसएससी में 111, बिहार दरोगा में 91। सुजीत बिहार एसएससी में 105, बिहार दरोगा में 81। दिवाकर कुमार बिहार एसएससी में 102, काशी बिहार दरोगा में 64। चलिए, आज के बिहार पुलिस के टॉपर हैं डेविड रॉय। इनका बिहार पुलिस में नंबर है 86 नंबर। ताली हो जाए। रामेश्वर कुमार 83 नंबर। गोलू 77, संतू कुमार 74, पूजा 74, विशु कुमार 72, धीरज 71, गौरव शर्मा 70, अमित कुमार 70, काशी कुमार 68, दृष्टि 68, दे दीजिए। सुजीत कुमार 68, मन्नू 67, मन्नू दे दीजिए पीछे। देवकांत 65, संतोष 62, पवन कुमार 58। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। चलिए हम लोग बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। सेशन अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, सिमुक निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश का संस्थापक था। देखिए सातवाहन वंश का, और सातवाहन वंश किस वंश के बाद आया है? हाँ, याद रखिएगा इसका ट्रिक। हसीन मशूक शाह। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, सा से सातवाहन वंश। हाँ, हसीन मशूक शाह, हसीन मशूक शाह। ठीक है, उसके बाद है तो आपका जो है, तो सातवाहन किसके बाद आया? कर्ण वंश के बाद आया। और कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। सुशर्मा था अंतिम शासक। उसी को मारकर आपको सिमुक ने सातवाहन वंश का स्थापना किया था। ठीक है, पूछेगा मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? सबसे महत्वपूर्ण वंश कौन था? तो यही सातवाहन था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली वंश था आपका सातवाहन वंश। सीसा का सिक्का कौन चलाया था? सातवाहन वंश ने चलाया था। ठीक है, हाँ, 14 का सिक्का भी सातवाहन चलाया। चलिए, चेर वंश, लाल चेर के नाम से किसको जाना जाता है? सेनगुट्टन। पत्नी नामक धार्मिक अनुष्ठान कौन शुरू करवाया था? सेनगुट्टन। चलिए, चोल वंश। चोल वंश क्या है? स्थानीय स्वशासन किसका विशेषता है? चोल वंश का विशेषता था। और नौसेना प्रारंभ कौन किया था? चोल वंश। संगम वंश। संगम वंश का स्थापना कब हुआ है? 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था, संत विद्यारण्य के आशीर्वाद लेकर। हाँ, गुरु थे। हरिहर और बुक्का किया था 1336 में, और बहमनी का 1347 में हसन गंगू ने। ठीक है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, उदयगिरी गुहा अभिलेख प्रभावती गुप्ता, तो गलत है। इससे कौन संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से सभी सुमेलित नहीं है। हाँ, उदयगिरी गुहा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। और एहोल अभिलेख का लेखक कौन है? रवि कीर्ति। इस सिंह भारत की यात्रा पे कब आया था? 7वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, हाँ, चीनी यात्री था। और भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? हाँ, 13वीं शताब्दी में चीन में, और भारत में 14वीं शताब्दी में। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनाया था? राजराज प्रथम ने बनाया था। ठीक है, और ये नौसेना कौन शुरू किया है? हाँ, नौसेना जो है ना,
हाँ राजराज प्रथम ही, हाँ नौसेना प्रारंभ किया और आपका श्रीलंका का कुछ भाग को जीता कौन? राजराज प्रथम। लेकिन पूरा श्रीलंका को जीतने वाला शासक राजेंद्र प्रथम। ठीक है। और सर्वाधिक विस्तार जो है ये जो है सर्वाधिक विस्तार चोलों का कौन किया है? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोलों का सर्वाधिक विस्तार किया है। लेकिन सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजराज प्रथम था। ठीक है। उसके बाद आइए, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। ठीक है। द्वैताद्वैत का कौन है? नहीं, द्वैताद्वैत का माधवाचार्य। हाँ, अद्वैतवाद का शंकराचार्य। ठीक है। सॉरी द्वैताद्वैतवाद का निमकाचार्य। द्वैताद्वैतवाद का निमकाचार्य। ठीक। हाँ, शुद्ध द्वैतवाद का बल्लभाचार्य। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? तब बेताल भट्ट थे, जादूगर थे। कालिदास ये भी थे, धनवंतरी भी थे, लेकिन पतंजलि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं थे। ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। और पतंजलि का पुस्तक कौन है? महाभास। महाभास किसका है? पतंजलि का है। और 2 अश्वमेध यज्ञ कौन कराया था? पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग के समय में। ठीक है। हाँ, इसका जानकारी मिलता है अयोध्या अभिलेख में। हाँ, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, इसका जानकारी अयोध्या अभिलेख में मिलता है। ठीक है। कालिदास का कौन सा पुस्तक है? कालिदास का मेघदूतम, रघुवंशम, हाँ ऋतु संहारम, हाँ कुमार संभवन। ठीक है। धनवंतरी क्या था? चिकित्सक था। धनवंतरी चिकित्सक था। और बेताल भट्ट जादूगर ना। चलिए, किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था? तो लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926। और गया का अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का? 1922 में। अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास यानी CR दास। और पहला बिहार का अधिवेशन जो है कांग्रेस का पहला बिहार में अधिवेशन 1912 में बांकीपुर। अध्यक्ष कौन था? पहला बांकीपुर का RN माधोलकर। अब गया वाला का CR दास। हाँ, दूसरा हो गया। और तीसरा रामगढ़ में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? उस समय बिहार का ही हिस्सा था। हाँ, उस समय बिहार का था, अब झारखंड का हो गया। 1940 में हुआ था। कौन अध्यक्ष था रामगढ़ का? अबुल कलाम आज़ाद। चलिए, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग हो गया ना। अब पूछेगा एकमात्र यहूदी कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग। हाँ, लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी था। इसके समय में 3 घटना हुआ था। चोरी चोरा कांड हुआ था, मोपला विद्रोह हुआ था, स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। चलिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक? 1910 से 1916 में। बंगाल विभाजन रद्द हुआ और नई दिल्ली भारत की राजधानी बना। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनका कार्यकाल 1916 से 1921। इसके समय में 1919 का क्या आया था? 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हुआ ही। ठीक है। असहयोग आंदोलन भी चला था। ठीक है। रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में। चलिए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 में। 1905 से 1910 कार्यकाल किसका रहा था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कर्जन के बाद यही बना था। इसी के समय में प्रेस एक्ट आया था। कब? 1908 में। हाँ, पार्लियामेंट सुधार हुआ 1909 में। प्रेस एक्ट कब आया था? 1908 में। चलिए, हाँ देखिए, मिलान करना है कि प्रमुख विद्रोह एवं उसके नेता या नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करना है। फकीर विद्रोह मजनू शाह और चिराग अली इसका नेता था। 1776 से 1777 के बीच बंगाल में हुआ था। भील विद्रोह 1825 से 1831, नेता सेवाराम। और कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र में। ठीक है। चुआरो विद्रोह 1797 से 1798 के बीच, इसका नेता दुर्जन सिंह। और कहाँ हुआ था? बंगाल में। चेरो विद्रोह 1800 में हुआ था, इसका नेता भूषण सिंह। और यह कहाँ हुआ था? पलामू, झारखंड में। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन 1 हो जाएगा। बंगाल में हुआ था। भील विद्रोह पश्चिमी घाट, चुआरो विद्रोह बंगाल, और चेरो विद्रोह पलामू, झारखंड। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसे मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था। सही बात है। यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था। सही बात है। इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था। ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। चारों का चारों क्या है? सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुआ था?
1820 में प्रारंभ हुआ था। और रेतवाड़ी व्यवस्था जो है भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर लागू था? नहीं, 51%। रेतवाड़ी 51, अस्थाई बंदोबस्त 19 और महलवाड़ी बंदोबस्त कितना बच गया? 30 बचा ना, 30%। अस्थाई बंदोबस्त बिहार झारखंड में बंगाल में 19% और आपका महलवाड़ी 30% और रेतवाड़ी 51%। जोड़ के 100 हो जा रहा ना, 51, 19 और 30, 100 हो जा रहा है। ठीक है, रेतवाड़ी 51%, अस्थाई बंदोबस्त 19 और महलवाड़ी बच गया 30। महलवाड़ी कहाँ लागू था? पंजाब उंजाब वाला एरिया में। हाँ, चलिए, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? 24 मार्च 1947। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन नहीं है इसमें। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। और माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना कब लागू किया? 3 जून 1947 में। महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से किसके लिए उपवास किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए 1943 में उपवास किया था। लेकिन गांधी जी का पहला जो है ना उपवास वाला आंदोलन कौन सा था? अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन में पहली बार उपवास किए थे 1918 में। चलिए, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? सरकारी कामकाज का बहिष्कार करना था, सरकार को पुरस्कार लौटाना, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना। तीनों था, लेकिन संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना ऐसा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1 अगस्त 1920 और वापस कब ले लिया गया? 12 फरवरी। चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। नहीं, 4 फरवरी यूपी का एग्जाम दीजिएगा ना। ना 5 फरवरी सही है। वो तो आप बोल रहे हैं इसका गांधी अरविंद समझौता का बात करें। यूपी वाला चेंज किया। हाँ, यूपी का एग्जाम लीजिएगा ना तो हाँ 5 ले। अभी वहाँ पे 5 मार्च ले रहा। चलिए, असहयोग आंदोलन हो गया ना 1 अगस्त 1920, खत्म हुआ है 12 फरवरी 1922। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो देखिए, साधारण विधेयक में बुलाया जा सकता है और वित्तीय विधेयक में बुलाया जा सकता है। 1 और 3, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक दोनों में संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन सा अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 118 के द्वारा। और संयुक्त अधिवेशन का सारा नियम किसके नियम पे आधारित होता है? लोकसभा के नियम पे आधारित होता है। लोकसभा का नियम जो है ना जैसे जैसे होता है उसी तरह आपका संयुक्त अधिवेशन का नियम का पालन किया जाता है। ठीक है, और धन विधेयक का परिभाषा किस में है? 110 में है। धन विधेयक का परिभाषा 110 में। ठीक है, और धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया बोले तो 109 में है। हाँ, बजट 112, वार्षिक वित्तीय विवरण चर्चा है अनुच्छेद 112। चलिए, और वित्तीय विधेयक जो है ना, ये जो है ना वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध कौन सा अनुच्छेद में है? 117 में। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और सभापति कौन थे? नहीं, लॉर्ड बेवेल। हाँ, क्या कि 46 का ना बात है। अभी है ना हम लोग पढ़े कि लॉर्ड माउंटबेटन आया है 24 मार्च 1947 को। नहीं, बेवेल था, एकदम सही है। माउंटबेटन कैसे आएगा? माउंटबेटन तो 24 मार्च 1947 में अवे किया है और यहाँ 1946 में अंतिम सरकार का गठन हो गया है। लॉर्ड बेवेल है, सही है। चलिए, कौन हो जाएगा? सभापति लॉर्ड बेवेल और उप सभापति जवाहरलाल नेहरू। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था? देखिए, मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कोई जो है जिक्र नहीं था, लेकिन जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद बोलेगा तो 44। हाँ,
समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड, गोवा में तो पहले से लागू है। हाँ हाँ, बाद में लागू करने वाला आपका उत्तराखंड। निम्नलिखित, हाँ ये तो इधर ने लागू किया है, वो गोवा में जो है ना, वो पहले जब संविधान बना था ना उसी समय जोड़ा गया था। कि कौन अधिनियम? हाँ, नागरिकता अधिनियम 1955 में। चलिए, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? क्षेत्रीय परिषद का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ है? 1956 में। 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ था। अब भारत में कितना क्षेत्रीय परिषद है? 5 ही है, 5 ही मारिएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद को जोड़ा नहीं जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1971। 1971 का अधिनियम था। 1972 में सिक्किम इसमें जुड़ा है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में कुल कितना राज्य है? तो 8 हुए हैं। 7 सिस्टर, एक सिक्किम है। सिक्किम कब जुड़ा है? 1975 सिक्किम 1975 में, सॉरी 75 में जुड़ा है। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रारंभिक है, अपीलीय है, निरीक्षण का अधिकार है, लेकिन परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ये अनुच्छेद कितना के द्वारा? अनुच्छेद 143 के द्वारा। राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं ना सर्वोच्च न्यायालय से, वही है अनुच्छेद 143 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो तमिलनाडु में नहीं है। कहाँ कहाँ है? तो देखिए, 2 को सटा हुआ, बिहार यूपी, इधर हो गया महाराष्ट्र कर्नाटक, इधर हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। टोटल 6 राज्यों में आपका विधान परिषद है। तो 6 राज्यों का विधान परिषद का सीट कितना कितना है आपका? पहले बिहार का कितना है? बिहार का 75, कर्नाटक का भी 75, यूपी का कितना है? 100 गो, यूपी 100। ठीक है, और कहाँ? महाराष्ट्र का 78, महाराष्ट्र 78 हो गया। तमिलनाडु नहीं है। आंध्र प्रदेश कितना है? इसका भी होता है बिहार के बराबर है, 58। आंध्र प्रदेश में 58। तेलंगाना में कितना? 40। तेलंगाना में 40। 6 राज्यों में हो गया। चलिए, हाँ, तेलंगाना में आपका 40, आंध्र प्रदेश में 58, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, यूपी में 100 और एगो बच गया महाराष्ट्र में 78। चलिए, अब विधान परिषद का स्थापना या समाप्ति कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 में है। हाँ, विधान परिषद का बोले स्थापना या समाप्ति का जो है चर्चा 169 में। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा लेता है, लेकिन किसके परामर्श से? राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से। राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श लेता है। ठीक ना? ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयोग का चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? राज्य निर्वाचन आयोग का चर्चा अनुच्छेद 243 का के में है। अनुच्छेद 243 का के में हो गया। और राज्य वित्त आयोग का चर्चा अनुच्छेद 243 का आई में है। ठीक है, आई, राज्य वित्त आयोग। वित्त मतलब क्या? पैसा। आई से याद रखिएगा, आया, ऐसे याद रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का के, हाँ, अनुच्छेद 243 का के। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, देखिए, इसके 4 गो लगातार अनुच्छेद है। अनुच्छेद 124 में आपका सर्वोच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 125 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बना सकते हैं। अनुच्छेद 126 में चर्चा है। क्या? हाँ, वेतन भी है, नियुक्ति भी है, दोनों है। वेतन और नियुक्ति दोनों है। और अनुच्छेद 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश का नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में होता है अनुच्छेद 127 के द्वारा। और कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का संख्या कम जाता है, मान लीजिए कुछ न्यायाधीश छुट्टी में चल गए, कुछ न्यायाधीश का तबीयत खराब हो गया, बोझ बढ़ गया है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? तदर्थ न्यायाधीश का नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में कर देंगे। अनुच्छेद 127 फ्रांस से लिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 36वां जो है ना, भाषा से संबंधित नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी,
36वां संविधान संशोधन 1975 किससे संबंधित है? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 35वां में सह राज्य और 36वां में पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को। और सिक्किम कितवां राज्य बना था भारत का? 22वां। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक को जोड़ा गया। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडमास जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन कौन सा भाषा नहीं है याद रखिएगा? राजस्थानी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है। हाँ, यही तीनों ऑप्शन में ज़्यादा रहेगा। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण यानी गुजरात में पाया जाता है। काजीरंगा में एक सिंग वाला गेंडा असम में पाया जाता है। पेरियार में हाथी। पेरियार में जंगली हाथी पाया जाता है ज़्यादा। पेरियार कहाँ है? केरल में। हाँ, इडुक्की के किनारे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना कब हुआ था? 23 मार्च 1950 में। 1950 में हुआ था, इसलिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। प्राग में क्या हुआ था? प्राग में सम्मेलन हुआ था ना 2006 में। इसी में प्लेटो को ग्रह की सूची से निकाल दिया गया 2006 में। लंदन में किसका मुख्यालय है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का भी मुख्यालय लंदन। रोम किसका मुख्यालय है? FAO विश्व खाद्य संगठन का। ठीक है। अब विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? सदाबहार, वर्षावन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, क्योंकि वहाँ अधिकतर क्या होता है? बारिश होते रहता है। 16 अक्टूबर। निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? क्योटो को कहा जाता है। क्योटो। वेनिस को क्या कहा जाता है? नहीं, पूर्व का वेनिस तो कोची को कहा जाता है। हाँ, क्वीन ऑफ एडियाटिक। क्वीन ऑफ एडियाटिक वेनिस को कहा जाता है। हाँ, वेनिस कहाँ है? इटली में है। हाँ, क्वीन ऑफ एडियाटिक। क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। हाँ, चीनी का कटोरा कहा जाता है। और एंटीलीच की मोती, एंटीलीच का मोती भी कहा जाता है। शिकागो को हवा वाला शहर। हवा वाला शहर शिकागो अमेरिका का है। हाँ, विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में शिकागो अमेरिका में हुआ था, जिसमें कौन भाग लिए थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। हवा वाला शहर शिकागो। गोल्फ के गेंद का वजन कितना होता है? 45.94 ग्राम होता है। ठीक है। हाँ, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। कब से? 1992 से दिया जाता है। नहीं, व्यास देता है के बिरला। हाँ। निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के नाम से जाना जाता है? गुरुजी बोलेगा तो MS गोवालकर, लेकिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। मदन मोहन मालवीय को महामन्ना। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को राजा जी। दी वे आउट नामक पम्पलेट कौन जारी किया था? C राजगोपालाचार्य। द वे आउट नामक पम्पलेट महामन्ना। चलिए, लीम और नुरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? नागालैंड का है। किसका है? नागालैंड का। मेघालय का क्या है? लाहो, बांग्ला, दोनों मेघालय का है। राजस्थान का है झूमर, कालबेलिया, गनगौर, कालबेलिया। हाँ, सपेरा जनजाति है। सपेरा जनजाति कालबेलिया नृत्य करती है। हाँ, झूमर है। वो घूमर है, वो जम्मू कश्मीर का। गुजरात का क्या है? डांडिया है, गरबा है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में है। रांची में क्या है? केंद्रीय ला अनुसंधान संस्थान। ला। हाँ, पागलखाना भी है। ठीक है। जमशेदपुर में क्या है? टिस्को कहाँ है? जमशेदपुर में। 1907 में स्थापना हुआ है और 1911 में उत्पादन शुरू हुआ है। जादूगोड़ा में क्या है? हाँ, यूरेनियम अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा झारखंड में है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना कब हुआ है? 1964 में हुआ है। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? पी चौहान बने हैं। लक्ष्मण आचार्य कहाँ के? सिक्किम के। ला गणेशन नागालैंड का। CP राधाकृष्णन झारखंड के। अब बिहार का कौन है?
हाँ, राजेंद्र आलेकर। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के, बिहार का राजेंद्र आलेकर। शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? केरल सरकार द्वारा। दस्तलिक 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। हाँ, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय क्या था? वाटर विजन @2047। ठीक है। और विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाते हैं बताइए? उस दिन भारत के बहुत बड़े व्यक्ति का जन्म हुआ है। हाँ, भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं। हाँ, 14 मार्च को गणित नहीं गणित बोल रहे हैं। विश्व गणित दिवस 14 मार्च को है। हाँ, 14 मार्च को है। राष्ट्रीय गणित दिवस है 22 दिसंबर। वो राष्ट्रीय है। हाँ, 22 दिसंबर का। तो चलिए, राष्ट्रीय गणित दिवस है आपका 22 दिसंबर। नहीं, वो राष्ट्रीय है। देखिए ना, वो गलत हुआ दिखाया होगा। देखिए तो ना। हाँ, राष्ट्रीय है ना। हाँ, राष्ट्रीय गणित है, वो गलत दिया है। और विश्व गणित दिवस 14 मार्च। ठीक है, एकदम सही है। विश्व गणित दिवस है आपका 14 मार्च और राष्ट्रीय गणित दिवस है 22 दिसंबर। रामानुजन का जन्मदिन है। 14 मार्च है विश्व गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का सम्मान किस खेल से है? बॉक्सिंग से है। और अर्जुन अवार्ड कब से प्रारंभ हुआ है? 1961 से। कितना राशि दिया जाता है? 15 लाख। ठीक है। और 2022 का नहीं है, लेकिन 2023 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? 26। 2023 में 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है। हाँ, और ठीक है, अर्जुन अवार्ड हो गया ना। और ध्यानचंद अवार्ड कब से दिया जाता है? हाँ, नहीं तो 91-92 तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 91-92। और ध्यानचंद पुरस्कार 2001। हाँ, ध्यानचंद पुरस्कार 2001। और क्या एक और एक 85 में क्या था? हाँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में। ज्ञानपीठ है 65। चलिए, मेजर देखिए, अब राजीव गांधी का नया नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें राशि कितना दिया जाता है? 25 लाख। 25 लाख नहीं 25। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसे मिला है? BK प्रसाद को मिला है। पेगी मोहन को क्या मिला था? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पेगी। हाँ, 25 लाख तो बोले। मेजर 15 हो गया। इसका 15 था। 15 था, 25 हुआ। सही है। अर्जुन अवार्ड का 15 लाख है। ठीक ना। वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ना, उसका राशि हो गया 25 लाख। जो 15 लाख देता था 25 लाख कर दिया। चलिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन बने हैं? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह कौन सा खेल खेलता है? स्क्वैश खेलते हैं। ठीक है। हाँ, देख लीजिए। और राष्ट्रमंडल खेल कब से प्रारंभ हुआ है? नहीं, 1930 हैमिल्टन कनाडा से। हाँ, 1951 में आपका ये एशियाई खेल नई दिल्ली से। चलिए, किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? रानी रामपाल के नाम पर। ठीक है। 6 अगस्त 2000। अच्छा, 2021 में। हाँ, 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हुआ है 2021। 6 अगस्त। हाँ, चलिए, वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? लुइस कैप्रेले को चुना गया है। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित। इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है।
और कब से दिया जाता है? देखिए प्रारंभ हुआ 2001 में, लेकिन दिया गया है 2003 से। किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। और द्रौपदी मुर्मू ने संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया था? कहाँ की थी? जयपुर में, राजस्थान। किस देश में हाल ही में घोड़ों यात्रा त्यौहार मनाया गया? नेपाल में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का थीम फॉरेस्ट एंड हेल्थ। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को। एनबीडी में नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? मिस्र के सदस्य देश बना है 9वां। एनडीबी का 9वां सदस्य मिस्र बना है। और एनडीबी का स्थापना कब हुआ था? 2014 में। मुख्यालय कहाँ है? शंघाई। एनडीबी का मुख्यालय शंघाई, लेकिन एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग। क्या? अच्छा एससीओ का बोले हैं। एससीओ हो गया 2001 होगा। हाँ एससीओ तो है ना 2001 में हुआ। चलिए हाल ही में किस, हाँ भारत एससीओ में 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों। एनबीडी में नए सदस्य के रूप में मिस्र शामिल हुआ है। चलिए एनबीडी का स्थापना 2014 में, मुख्यालय शंघाई। हाल ही में किस संसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? राहुल गांधी। राहुल गांधी कहाँ से सांसद थे? वायनाड। वर्तमान में कहाँ से जीते हैं? रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से जीते हैं। 5। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव बने हैं। डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, ये किन 2 देशों से संबंधित है? भारत बांग्लादेश। अब मैत्री दिवस कब मनाते हैं? 6 दिसंबर को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एरिना सबलेंका ने। कहाँ की है? बेलारूस की। एरिना सबलेंका बेलारूस। हाल ही में किस जिले में 19 नए जिले के गठन का ऐलान किया गया है? 19 नया जिला और 3 नया संभाग। कहाँ? राजस्थान में। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 4था। ग्लोबल फायर इंडेक्स में, एशिया पावर इंडेक्स में और सैन्य खर्च के मामले में, तीनों में भारत 4था और तीनों में पहले स्थान पे अमेरिका। एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अमर सिंह को। अमर सिंह। और अमर सिंह बिहार में कौन थे? वीर कुंवर सिंह के बड़े भैया। बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? नाइजीरिया के बने हैं। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। ओमान का मस्कट। कतर का दोहा। वियतनाम का हनोई। ठीक है। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 6। और सबसे शक्तिशाली महिलाओं किसे घोषित किया गया है विश्व में? विश्व में बोले उर्सुला वान डेर लियोन, वही ना थी? तो भारत में ना, विश्व का बात करें। उर्सुला वान डेर लियोन जो किसकी अध्यक्ष है? यूरोपीय यूनियन का है। चलिए देखिए उसके बाद है हाल ही में कौन है? हाँ उर्सुला वान डेर लियोन, ठीक है वही है। चलिए हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? अर्थशास्त्री थे, ठीक है। और ये JNU के कुलपति भी रहे हैं। JNU मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। सारगेसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसका रंग कैसा है? सारगेसो का रंग लाल। लाल किस कारण से है? सारगेसम नामक शैवाल के कारण। ठीक, क्या बोले? लाल सागर, सारगेसो, लाल सागर भी लाल है। सारगेसम
नाम है लाल नहीं, ठीक है। सारगेसो है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस। प्रशांत महासागर का त्रिभुजाकार। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटापेक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। माउंट एटना कहाँ है? इटली में है। कोलिया नहीं, मिस प्रिंटिंग कर दिया है, किलायू होना चाहिए। माउंट किलायू कहाँ है? अमेरिका में, हाँ। कोलिमा है, हाँ, कोलिमा मेक्सिको में। हाँ। किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता की पहाड़ी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है, ठीक है। हाँ, अजंता जो है ना महाराष्ट्र में है। क्या अजंता में कितना गुफा है? 29 गुफा है। हिंदू का भी है, जैन का भी है। 2 धर्म से, हिंदू और जैन से। एलोरा तीनों से है, एलोरा तीनों से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? दिबांग है, कामेंग है, लोहित, तीनों है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, कोई नहीं। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? 2918 किलोमीटर। और गंगा का 2525। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? हरिके बैराज, ठीक है। और हरिके बैराज है, लेकिन बोलेगा भारत का सबसे बड़ा नहर प्रणाली कौन है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति किससे होता है? सतलज और ब्यास दोनों से होता है। भाखड़ा बांध तो आपका कहाँ है? पंजाब में है। गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। राणा सागर बांध चंबल नदी राजस्थान में है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी 43 से 45%। उसके बाद कौन आएगा? लाल है? काली मिट्टी, सेकंड में काली और थर्ड में लाल। अब भारत में कितना प्रकार का मिट्टी पाया जाता है? 8 प्रकार का मिट्टी है, लेकिन मेन रूप से 4 प्रकार का। दूसरा लाल है ना? हाँ, दूसरा आपका नहीं, तीसरा लाल हो गया, काला हो गया दूसरा। महाराष्ट्र में काली लगा है। हाँ, महाराष्ट्र, गुजरात, वो सब एरिया में काली मिट्टी। निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर है, ठीक है। इमली में टार्टरिक होगा, खट्टा दूध में लैक्टिक होगा, चींटी के डंक में फॉर्मिक बोलिए चाहे मेथनोइक। लुई पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? रेबीज का टीका, दूध का पाश्चीकरण, जीवाणु विज्ञान का पिता, तीनों लुई पास्चर, ठीक है। अब पोलियो का टीका, हाँ, जोनास साल्क। पोलियो का टीका जोनास साल्क, लेकिन 2 बूंद वाला जो है ना पोलियो बूंद दिया जाता है, हाँ, उस साल्विन, हाँ, एल्बर्ट साल्विन। और चिकन पॉक्स का टीका एडवर्ड जेनर, हाँ, स्मॉल पॉक्स। चलिए, पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। और सूर्य का प्रकाश जो है ना, ठीक है, पौधा जो है ना 100% अगर सूर्य का ऊर्जा लेता है तो कितना % का यूज करता है? 1%, मात्र 1% का यूज करता है, 99% वापस भेज देता है। चलिए, निम्नलिखित में से, हाँ, ये भी याद रखिएगा, प्रकाश जो है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश में जो है ना कहाँ होता है? क्लोरोफिल के कहाँ होगा? ग्रेना में होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होता है? मार्सिलिया में होता है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक होगा, जानते हैं? हाँ, वेरिओला होगा। अब वेरिसेला से होगा छोटी माता। इसको बना लीजिए ना, इसको बना लीजिए, वेरिओला बना लीजिए। अच्छा, इंग्लिश में सही लिख दिया है, हाँ, सही बात है। इंग्लिश देखना पड़ेगा, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों रहे तो इंग्लिश को मान्यता देता है। तो क्या हो जाएगा? वेरिसेला हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स वेरिसेला, ठीक है। चलिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? अंडवाहिका द्वारा। अस्थि कोशिका एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, ठीक है। उसके बाद आइए,
अंडे को अंडाशय से ये हो गया 73 नंबर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? गुर्दा है, मूत्रवाहिनी भी है, मूत्रमार्ग भी है, लेकिन गर्भाशय उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। गर्भाशय का आकार कैसा होता है? नाशपाती के समान। किडनी का आकार सेम के बीच के आकार का होता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि का आकार सुपारी का आकार का होता है। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है? महाधमनी है। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? यूजेनिक्स कहलाता है। कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाहर वातावरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली अलग करता है। चलिए, निम्नलिखित में क्या समानता है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक ये सभी गैर धातु है, यानी अर्धचालक बोल सकते हैं। हाँ, उपधातु भी है। ठीक है, और कितना धातु और कितना अधातु है? देखिए, टोटल तो 118 तत्व है, उसमें से आपका 91 और 27, 91 आपका धातु और 27 आपका अधातु। कहीं 91 कहीं 92 देता है, लेकिन अधातु है आपका 27। दोनों को जोड़िए कितना हो रहा है? 118 हो जाना। और उपधातु कितना है? 7 गो उपधातु 7। गर्म करने पे कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिनोल्फथेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसमें से मीथेन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। sp हाँ, मीथेन में हुआ sp3 हो जाएगा। सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? सोने को मजबूत बनाने। तांबा या फिर कभी कभी चांदी भी मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? जिंक। देखिए, जिंक है, एल्युमिनियम है और सीसा। हाँ, तीनों है, जिंक, एल्युमिनियम और सीसा। PbAlZn। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एलम यानी फिटकिरी। हाँ, जल को शुद्ध करने में एलम या फिटकिरी। चलिए, क्या बोले? हाँ, क्लोरीन भी जो है ना जल को शुद्ध करता है। फिटकिरी में 24 को जल होता है। ठीक। डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित है? रासायनिक संयोजन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता है, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होता है, ये भी सही है। क्रोड में अनंत पारगम्यता चुंबकशीलता होती है, सभी का सभी क्या है? सही है। और ट्रांसफार्मर किस में प्रयोग करेंगे? एसी की डीसी? एसी में। एसी को हाँ हाई को अगर हो जाएगा तो हाई को लो करेगा, और लो को हो जाएगा तो लो को हाई करेगा, मतलब बैलेंस करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ, आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। एल बाई होता है। जी का मान का एसआई इकाई वही है जो त्वरण का एसआई मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जी का मान, ठीक है, जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन बड़ा जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब बड़ा जी का मान कौन दिया है? हेनरी कैवेंडिश। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग करेंगे। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने में अमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर आर्द्रता, हाइग्रो से आर्द्रता, और हाइड्रो से क्या मापेंगे? हाँ, अपेक्षित घनत्व को हाइड्रो से और आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से। स्पीडोमीटर से गति, जैसे बाइक में क्या लगा होता है? स्पीडोमीटर, वही बताता है गाड़ी कितना स्पीड चल रहा है। ठीक है, गति कितना स्पीड चल रहा है गाड़ी, वो आपका स्पीडोमीटर बताता है। लेकिन गाड़ी जो है ना कितना दूरी चली है, यह कौन बताएगा? ओडोमीटर। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? स्थिर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ
हाँ, घटता या बढ़ता है। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? mgh होता है। गतिज ऊर्जा का हाफ mv² होता है। डेयरी में प्रयोग किया जाने वाला दूध से क्रीम को अलग करने का प्रक्रिया अपकेंद्रण पर आधारित होता है। वॉशिंग मशीन भी किस पे आधारित होता है? अपकेंद्रण पर आधारित होता है। मौत का कुआं अभिकेंद्रण, हाँ, मौत का कुआं अभिकेंद्रीय बल पे काम करता है। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखा किस देश में? यूके में है, ठीक है, ब्रिटेन में हो गया, ठीक है। हाँ, सबसे ज़्यादा शाखा किसका है? SBI का है। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाए तो इसे उस मुद्रा का क्या कहेंगे? अवमूल्यन कहेंगे। अवमूल्यन भारत में कब कब हुआ है? 1949, 1966, 1991, 1949, 1966, 1991। 1991 में 2 बार हुआ था, ठीक ना। हाँ, रुपये को पूर्ण परिवर्तन देता 1994 SS तरफ, ठीक है। आप देखिए, अवमूल्यन हुआ 3 बार, लेकिन विमुद्रीकरण कितना बार हुआ भारत में? 3 बार। कब कब हुआ है? 1946, 1978 और 8 नवंबर 2016, ठीक है। देखिए, विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी। देखिए, 1946, 1978, 8 नवंबर 2016, 3 बार हुआ है विमुद्रीकरण और 3 बार हुआ है अवमूल्यन, ठीक है। 3 बार संयुक्त बैठक हुआ है, 3 बार आपातकाल लगा है। 3 बार संयुक्त बैठक कब कब हुआ है? हाँ, 3 बार संयुक्त अधिवेशन, देखिए 1961 में, ठीक है, दहेज के लिए। दूसरा बार 1978 में बैंकिंग के लिए, और तीसरा बार पोटा के लिए 2002 में, ठीक है। और 3 बार आपातकाल भी लगा। कब कब? 1962, 1971, 1975। 1961 में दहेज के लिए, हाँ, 1978 बैंकिंग और 2002 पोटा। सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह शून्य हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों का दोनों सही है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास है? 11वां पंचवर्षीय योजना का। और 11वां पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 2007 से 2012। लेकिन अधिक तीव्रतम और अधिक समावेशी अगर लग जाएगा तो 12वां में। न्यायपूर्ण वितरण किसका था? 9वां का। न्यायपूर्ण वितरण 9वां का, ठीक है, ठीक है। पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ? 1951 से 1956। कौन सा मॉडल पे आधारित था? हेराल्ड डोमल मॉडल पे आधारित था, ठीक है। दूसरा PC मालनोबिस। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका 20 अक्टूबर, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। हाँ, PC मालनोबिस का जन्म है। 96 का क्या हो जाएगा? C, हाँ हाँ, बना लीजिएगा। 97 का A हो जाएगा। 98 का 225 किलोमीटर। 99 का 1, 6706। हाँ, ठीक है। 100 का क्या हो जाएगा? A, 3/4। 100 में सुधार लीजिएगा, x अनुपात 4 नहीं है, y है, x अनुपात y, और बट्टा में x² माइनस y² है, x² माइनस y² है, तो क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा आंसर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।